ये गायघाट का जो सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल का सीट है। ये सीट भी अभी राष्ट्रीय जनता दल के पास ही है। यहाँ के जो विधायक हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, काम कर रहे हैं। अपने हिसाब से जो कोई भी गायघाट का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए काम किया है। यहाँ के कुछ बेसिक मुद्दे जो मुझे लगता है वो और सुदृढ़ होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। जैसे आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं, ये बेनीबाद से लेकर के और हायाघाट तक बागमती के ऊपर बांध का एक मामला है। ये बहुत पुराना मामला है। हम लोग इसके बेसिन में आते हैं, इस बांध के, हमारा भी जमीन जो है वो इसके बेसिन में जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये बांध का निर्माण नहीं हो। इससे फायदा क्या है कि बांध में अगर बाढ़ का पानी आता है तो 10 दिन के लिए पानी आता है और वो पानी फिर निकल जाता है। लेकिन अगर वो पानी बांध बन जाएगा तो यहाँ 4-5 महीने खेत में पानी रहेगा और एक बड़ी विकट समस्या यहाँ के किसानों के लिए होगी, चूँकि एक पैदावार जो है वो फसल का ये लोग नहीं उपजा पाएंगे। तो एक बड़ा मुद्दा है ये। जो उपेंद्र सिंह आयोग का रिपोर्ट बना था वो भी रिपोर्ट सरकार को इस तरीके से पेश किया गया कि सरकार को जो लोग समझा देते हैं वो इस पे मानता है। सरकार को ये सर्वेक्षण करना चाहिए कि 20 पंचायत लगभग इसके जद में आएगा इस बांध के। और उसके बाद मैं दूसरा हमारा ये मांग है कि हमारा जो गायघाट का ये इलाका है, इस इलाका में मक्का एक बहुत प्रमुख फसल है। तो हम चाहते हैं कि मक्का का जो कृषि अनुसंधान केंद्र हो यहाँ स्थापित हो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मक्का से बनने वाली चीजें, लेज है, कुरकुरे है, पॉपकॉर्न है, मुर्गी दाना है, उसके अलावा जो दलिया है, ये सब मक्का से बनने वाला चीज है। तो हमारी ये मांग है कि उसका जो हो एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना इस कटरा बंदरा के और कटरा और गायघाट के चौड़ के इलाके में स्थापित हो। हमारी मांग है कि अगर आपको गायघाट से जिला मुख्यालय जाना हो तो कोई सरकारी बस की सुविधा नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार जी बिहार के विकास की बात करते हैं, पटना में मेट्रो का निर्माण करवा रहे हैं और गायघाट उन्हीं के बिहार का एक हिस्सा है। यहाँ के लोगों को अगर अपने प्रखंड मुख्यालय या पटना जाना हो तो सरकारी बस की सुविधा यहाँ से नहीं है। तो मेरी मांग है कि यहाँ पे सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध करवाएं। और इस इलाके में कृषि का ये इलाका है तो यहाँ पे पशु चिकित्सालय का बहुत डिमांड है कि यहाँ पे पशु अस्पताल हो। तो हम चाहेंगे कि पशु अस्पताल का भी यहाँ पे स्थापना हो। और बगल में पूसा है, यहाँ बहुत सारा कृषि विज्ञान केंद्र है। तो इस इलाके में कहीं कोई कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना नहीं है। एक वो होने से क्या होता कि लोगों का जो पैदावार है वो और उन्नत होता, कि लोगों को अच्छा बीज मिलता, अच्छा नए तकनीक से उनको कृषि का मिलता। बंदरा आप जाइए, बंदरा के इलाका में जो है वो आज एक पुल का वहाँ उद्घाटन भी हो रहा है। बहुत लोगों का वहाँ का डिमांड था, आप शायद कवर भी करके आए हैं उस शंकरपुर तेपरी वाले पुल को। तो ये सड़क जो हम चाह रहे हैं कि उसका चौड़ीकरण हो और उसका नए तरीके से निर्माण हो, न कि उसमें चिप्पी मार करके उसको और उसका सिर्फ रिपेयरिंग का काम हो। उसको बढ़िया तरीके से बनाया जाए। आप वहाँ जाइए, वहाँ कृषि जो है सब्जी पे लोग आधारित खेती करते हैं, तो सब्जी का शीत भंडारण जो है वो बंदरा में हो। और इस तरीके की जब प्रखंड में कॉलेज की बात है कि हर प्रखंड में जो है वो महाविद्यालय का स्थापना, तो बंदरा ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे अभी भी कोई भी कॉलेज नहीं है। तो हम डिमांड करेंगे कि कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज का स्थापना उस इलाके में हो। ये सब हमारी मांग है, ये हमारी सोच है और हम चाहेंगे कि इन सब सोच के साथ कोई भी प्रत्याशी जो आए वो इन सब मांगों पर डिमांड को ध्यान में रखे और इस पर कार्य करे।